आगे ही उसका परिमाप है। तत्परा हो, शहीदेंद्रिय हो, यदि श्रद्धावान हो, ये एक निश्चित पैमाना है। श्रद्धा यानी निष्ठा। देखा कि परमार्थ में जिसकी श्रद्धा जितनी परिपक्व है, निष्ठा अपने गुरु के प्रति, अपने साधन के प्रति, उतने आगे बढ़ पाता। और ये श्रद्धा और निष्ठा बिना गुरु के विश्वास की कृपा की मिलती नहीं। माने स्वतंत्र विचार से या स्वतंत्र कोई अध्ययन करके कोई अपनी निष्ठा बना ले, तो कोई तो तुमसे योग्य हो तो वो तर्क के द्वारा काट देगा, तो तुम्हारी निष्ठा कम हो जाएगी। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त जो निष्ठा है, विश्वास है, वही नजर साधक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या महाराज जी का क्या विचार है आपका? जो अव्यक्त है ना, उसके विषय में निष्ठा के बिना दूसरे कुछ नहीं चलता, तर्क नहीं चलता है। नैषा तर्केण मतिरापनीय, तर्क से उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुते यमे वै शृणुते तेन लभ्यः तस्यैव स्वां तनुं विवृणुते। हमारी बुद्धि, हमारे तर्क, हमारे विचार, हमारी कल्पना, ये सब मध्य में माया नहीं कहते ना, देश काल मर्यादा। इसलिए इन तर्क से, विचार से, कल्पना से और अध्ययन से और फिर अभ्यास से हम उसको नहीं जान सकते। इसके लिए शरणागति एक मार्ग है, अंतिम शरणागति। साधन क्यों करना चाहिए कि साधन से साध्य प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे हमारे मन को रखने के लिए साधन करना चाहिए। फिर जैसे धीरे धीरे हमारे मन में ऐसा भाव आने लगता है कि साधन से हम नहीं पा सकते। हमारा साधन, हम कितने ही साधन करें, उसको पाने में साधन कम पड़ता है ना। शरणागति कृपा देह बुद्धि से हम कितने साधन कर पाते, बड़े बड़े साधन करने वाले भी चले गए ऐसे। फिर क्या है, इसके लिए शरणागति एक साधन है। और शरणागति जो है निष्ठा के बिना नहीं होता है ना। उन पर हमारी निष्ठा हो तो हम उनको शरण जा सकते हैं। और शरणागति भी ऐसी होनी चाहिए कि महाराज जी शरणागति की व्याख्या करते थे। महाराज जी ने कहा, सदगुरु के चरणों पर सिर रखा, निश्चिंत हो जाना, इसका नाम शरणागति। फिर विकल्प नहीं उठे, फिर कोई चिंता नहीं। उनके एक शिष्य थे भाऊ साहेब केतकर, वे तो प्रापंचिक थे। उनको 9 बच्चे थे, 4th ईयर इंजीनियर होकर रिटायर हुए थे। उन्होंने पहले बार उनसे और महाराज जी की मिलाकर गोंदावले में हुआ, 25 साल। उस समय महाराज जी 32 साल के थे। और वे भाऊ साहेब, मैंने भाऊ साहेब जी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वे भाऊ साहेब मूर्तिमंत निष्ठा, मूर्तिमंत शरणागति। निष्ठा क्या होती है और शरणागति क्या होती है, इसके लिए वे ही एक ऐसा उदाहरण है। और उसके बाद ब्रह्मानंद महाराज, जिन्होंने शास्त्र में इतने पारंगत थे, धारवाड़ के पाठशाला के बड़े बड़े विद्वान उनके पास जाते थे कि हमको फलाना एक समझ में नहीं आ रहा है प्रमेय, आप समझाइए। इतने बड़े न्याय, वेदांत, व्याकरण, मीमांसा, अलंकार, ऐसे शास्त्रों में इतने महान विद्वान, वे इनको शरण आने के बाद उन्होंने वहां पर पहले शास्त्र का अध्ययन करने के बाद समाधान नहीं हुआ, क्योंकि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते च परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। है ना, हम शास्त्राध्ययन किए, भगवान का साक्षात्कार आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्या करना उनको, ज्ञान है। हाँ, और शास्त्राध्ययन किए और साक्षात्कार हो गया, फिर उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसे उनको शास्त्राध्ययन करने के बाद भी जब समाधान नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या किया कि घर से निकले और वहाँ वेंकापुर करके गांव है, वहाँ क्षेत्र है वेंकटपति, वहाँ पर उन्होंने 9 महीने घोर तपस्या की। ब्रह्मानंद महाराज जी, पहले उनका नाम अनंत शास्त्री था। आपका शुभ नाम? शास्त्री राम स्वरूपदास शास्त्री जी। वो अनंत शास्त्री उनका नाम था। उनको दृष्टांत हो गया कि सदगुरु कृपा के बिना
गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, वित्त बलम चित्त बलम देह बलम गेह बलम, तद्विना तो सर्व बलम निष्फलम, गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु की कृपा के बिना निष्ठा मैंने तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। भगवान यानी हमारे भगवान का दर्शन भी यदि हो गया तो भी गुरु कृपा के बिना पूर्णत्व नहीं प्राप्त होता। इसलिए तुम गुरु शोध के लिए निकल जाओ। उत्तर भारत में तुम्हारी गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तो वे निकले और खूब घूमे इधर उधर, उत्तर भारत भर घूमे। आखिरी में उनको यही इंदौर में महाराज जी मिल गए। पहले दर्शन में उनको उनके प्रति भ्रम विकल्प आ गया मन में। उनकी कल्पना थी कि शास्त्राध्ययन के अनुसार उनकी ऐसी निष्ठा हो गई थी कि मेरा गुरु कैसा रहना चाहिए, वो तो श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए और काम कांचन से अति दूर रहने वाला होना चाहिए और स्त्रियों का मुखावलोकन भी नहीं करने वाला होना चाहिए। ऐसी ऐसी कल्पनाएं अपने दिमाग में भर करके वे घूमते थे ऐसे गुरु के शोध में। लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर से निश्चित है ना। प्रापंचिक संबंध इस जन्म के लिए है और गुरु शिष्य संबंध जो जन्मांतरी है वो तो अनेक जन्मों से वही गुरु वही शिष्य ऐसा है। तो इसलिए वही आए तो उनको मन में, तब महाराज जी के पास जब गए भैया से मोड़क करके उनके साथ, तब वो देखे कि वो बोले वहां पर महाराज जी बैठे कौपीन धारण करके, बहुत सी स्त्रियां वगैरह बैठी है, कोई पैर दबा रहे। तो वे दरवाजे से देखते उनके मन से यह मनुष्य हमारे गुरु होने के लिए योग्य नहीं है। तो उन्होंने वहां से निकल गए। वहां से नरसिंहवाड़ी आ गए। वहां 7 दिन उन्होंने अनुष्ठान किया और प्रार्थना की कि मुझे मेरे सब गुरु से मिला। तब दृष्टांत हो गया कि अरे पागल, तुमने वहां मैं तुमको गुरु का दर्शन कराया, लेकिन तुम अपने पांडित्य के प्रभाव से तुम इतने मन में विकल्प आ करके उनको छोड़ के आ गए। उधर ही जाओ, वे ही गुरु तुम्हारे। फिर आ गए, फिर भी उनके मन को समाधान नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ ऐसे इस ढंग से उनकी परीक्षा की कि वो मन में भैया साहब मोड़क जी के घर में रुके और बोले कि कल जाऊंगा तो सिर्फ आधा घंटे उनके सामने बैठूंगा, कुछ बात नहीं करूंगा। तो गए, नमस्कार भी नहीं किया, जाके बैठे आधा घंटे। ठीक होते ही महाराज बैठे थे, बोल रहे थे लोगों से। ठीक आधा घंटे होते बोले कि शास्त्री बाबा मैं कहीं जा रहा हूँ, आप फिर कल आइए। चले गए। उसको आश्चर्य लगा कि ठीक आधा घंटे पर चले गए। फिर रात को उन्होंने सोचा कि कल 5 मिनट बैठेंगे। दूसरे दिन आए, फिर सिर्फ 5 मिनट बैठे। 5 मिनट होते होते महाराज जी उठे, शास्त्री बाबा आज मुझे बहुत जल्दी जाना है, इसलिए फिर कल मिले। फिर तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि आज रुकेंगे ही नहीं, जाते ही नमस्कार भी नहीं करेंगे, जाते ही आ जाए। फिर महाराज जो है दरवाजे के बाहर ही खड़े थे और वे जा रहे थे राजवाड़ा के लिए, राजा के पास जा रहे थे। तो वे आते ही शास्त्री बाबा आप कल आ जाना, हम आज वहाँ राजवाड़ा में जा रहे हैं। तब उनको अंतःकरण सब पूरा का पूरा बदल गया। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम शरणागत। तब उन्होंने चौथे दिन आए और तब पैर पकड़े, महाराज यह पांडित्य ही मुझे आपसे वंचित कर दिया। इस पांडित्य को आप लेंगे करके बोले बिना मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। तब उन्होंने कहा शास्त्री को अब तुमको पांडित्य नहीं बांधेगा, हम उसका दांत निकाल दिया है, दिमाग का दांत जो है उसको हमने निकाल। ये तो गुरु ही कर सकता है। हाँ, गुरु ही कर सकता है। तब उन्होंने शरणागत होने के बाद महाराज जी ने प्रेम से आलिंगन किया। तब वे देखे तो प्रत्यक्ष मारुति बैठे सिंहासन। तब वे फिर से सब शरणागत हो गए। फिर उन्होंने उनको नामस्मरण करने के लिए यही बड़वा के पास सर्पेश्वर मंदिर में जाकर के 2.5 साल नामस्मरण करने के, अभी उसको नागेश्वर मंदिर वहाँ बड़वा के अंदर ही है, बड़वा के अंदर ही है ऊपर नागेश्वर मंदिर। हाँ, उसी में। तब उस समय बहुत जंगल था वहाँ पे, अभी 150 साल पहले की बात है। तो शहर ही है, वही
तो नागेश्वर मंदिर बोलते हैं अभी उसको। तो वहां पर रहे, ऐसी उनकी निष्ठा थी, उन्होंने गुरु के चरणों में अपने सब को, ये निष्ठा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, तो ये एक बात ये देखा कि और तो ईश्वर सब कुछ देता है, गुरु की उपलब्धि हो जाती है, साधन की उपलब्धि हो जाती है, फिर अपने हृदय में थोड़ा परमार्थ की जरा चिंगारी जले तो सब होने लगता है। देखो वो भी परमात्मा की कृपा से होता है, कितना विषयी हो, कितना प्रपंची हो, लेकिन थोड़ा सा उसके हृदय में परमात्मा की लगन लगे, होता भी कृपा से है। क्योंकि इतने अनंत जीव हैं, कोई कोई परमात्मा में लगता है, तो उसका कुछ पुण्य रहता होगा या कुछ संस्कार साधना का रहता होगा, तो थोड़ा सा उसको लगता है परमात्मा मैं कुछ देखूँ, जानूँ, समझूँ, इतना लगा, थोड़ा सा इच्छा भी हुई, तो इसके बाद परमात्मा कोई न कोई रास्ता गुरु प्राप्ति का, साधन प्राप्ति का ये हो जाता है। ये पहली बात हो गई। तो ये तो निश्चित है कि बिना गुरु कृपा के अटल विश्वास श्रद्धा साधन में हो नहीं सकती है, और जब अटल श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक आप चलोगे नहीं, क्योंकि संसार में हजारों मार्ग हैं, हजारों बड़े शुद्ध पुरुष हो गए, तो कितना भी शुद्ध पुरुष हो लेकिन उसके सिद्धि से प्रभावित नहीं हो। हम कमजोर है, हमारे गुरु कमजोर नहीं है। कितने बड़े बड़े साधना लोग बताते हैं कि ये साधना से ऐसा हो गया, तमाम नाथ साधना है, ईश्वर साधना, बहुत साधनाएं हैं। थोड़े नामस्मरण ये थोड़ी होता है, नामस्मरण होता है अलग, उसका अंदर से होता है क्या क्या सुरत साधना। तुम लोग तो वैखरी से करते हो, कोई नाम थोड़ी ऐसे भी करने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमने हमारे गुरु ने जो हमको साधन दिया है वो हमारा वही सर्वश्रेष्ठ है, और वही हमको पहुंचाने वाला है। तो ये साधना शिष्य में पक्की हो, गुरु तो कृपा करेगा कि आपको साधना में गुरु के चरणों में निष्ठा पूर्ण हो। मैं पूर्ण हूँ लेकिन मेरी साधना पूर्ण है और गुरु मेरे पूर्ण है, इन्हीं द्वारा पहुंचूंगा। ऐसे साधना जब लेकर चलता है और तीव्र गति चलता है, फिर जब वो थक जाएगा तब पुरुषार्थ तो अपनी सीमा हो जाएगी, तब शरणागति। थके शरणागति होती नहीं है। साधन करते साधन से भगवान तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको थको तो आपको लगे कि मेरे वश की बात नहीं है, मैं तो करते करते थक गया, अब तो प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, आप जानो। तो जब करेगा तब थकेगा, चलेगा तब परिश्रम होगा। तो साधन करना इसलिए कि परिश्रम हो। तो इतना जिसको कितना बड़ा सिद्ध पुरुष मिल जाए, अब नर्मदाखंड में देखते हैं कि बहुत हर साधक, हर प्रकार के साधना वाले महात्मा हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहते आए हैं अभी भी, और उनकी साधनाएं अलग अलग हैं, तो काट कूट के सब रख देते हैं। ये साधना कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, भक्ति क्या है, ये वेदे क्या है, नाद साधना और योग साधना भी, ज्योति और स्रोत साधना हम बताते हैं। लेकिन साधक, कई साधकों को देखा न तो प्रभावित हुए उनसे। आप में साक्षात भगवान भी हो, मुझे प्रभावित होने की मुझे जरा भी गुंजाइश नहीं है। जो मेरे गुरु ने बताया है वही मेरा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। न मैं आपसे प्रभावित होऊंगा, न साधना से किंचित शिथिल होने दूंगा, तो वो वही खुश हो जाएंगे। कई परीक्षा भी होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं, क्या इसकी साधना में निष्ठा पक्की है, अटल होगा तो उसका मार्ग आगे। अब यहाँ देखा तो कोई अच्छा रास्ता मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, तो निष्ठा में तो फिर वो गुरु भी वहाँ पर क्या कर सकता है। वहाँ निष्ठा में तुम्हारी निष्ठा शिथिलता है तो फिर तुम विलम्ब होगा, जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए पक्का वही होगा जो अपने गुरु का पक्का शिष्य होगा, कि वो आप अच्छे हैं, आपकी साधना अच्छी है, लेकिन मेरा मार्ग कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरा मार्ग वही श्रेष्ठ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को बताया है। एक बार गुरु को ईश्वर मान करके, भगवत रूप मान करके, भगवत पूर्ण मान करके चले, इसके बिना साधना में निष्ठा होती नहीं, इसके बिना साधना में आनंद भी नहीं आता। और जरा भी सोचे कि भाई गुरु ने क्या बताया है, मैं तुमको बताता हूँ। ये कहने वाला चाहिए कि आप बस बताओ मुझे, जो जितना है वही बहुत है। आप नाराज हो जाओ, शाप दे दो, आप अप्रसन्न हो जाओ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी निष्ठा सीधर भिड़ने वाला ऐसा जो बंदा है, अगर हाँ तू पक्के गुरु का बंदा है तो ठीक है। और जरा भी हिलजुल हो गया कि आप अच्छे मिल गए, आप ही रास्ता अपना लेता हूँ, आपको साधन अच्छा है, मेरे को मिले नहीं अभी तक साधना से, मैं कर ही रहा हूँ, आपको बहुत मिल गया, मैं आप ही का साधन में चलता हूँ, तो फिर वो न उधर से गया। और कई महात्मा को देखा कि कई महात्मा सपने में प्रकट हुए, हम तुमको अनुमत दे दे, तुमको जल्दी सब काम हो जाएगा। हमारे गुरु नहीं दे सकते क्या, वो समर्थ है। तो वही प्रसन्न हो गए महात्मा, और गुरु का ठीक है मैं तुमको देता हूँ।
तो ये चीज निष्ठा तो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। नहीं, सही बात है, लेकिन मैं क्या, मेरा ऐसा ये है कि विचार है कि पहले अपने को सत्संग चाहिए, सत्संग से निष्ठा बनती जाती है। और निष्ठा जैसे जैसे निष्ठा के 3 डायमेंशन है, यानी आयाम है। पहला आयाम है विश्वास, और दूसरा है श्रद्धा, और तीसरी बात है निष्ठा। पूर्ण परिपक्व। हाँ, परिपक्व अवस्था। निष्ठा यानी इतना घट्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है कि वो कोई भी, उसके मन में कोई विकल्प नहीं आता। लेकिन जब तक हमको गुरु नहीं मिले हैं तब तक हम पहले सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते 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 हमारे हमको साधन में अभिरुचि निर्माण हो जाती है, और जैसे जैसे हम साधन करने लगेंगे तो हृदय जो है विकास हो जाने लगता है। जैसे कमल जब तक कली है तब तक भ्रमर नहीं आते, जब कमल जो है ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है तो भ्रमर को आमंत्रण नहीं देना पड़ता। ऐसे हमारे हृदय में गुरु की निष्ठा जो है, जैसे जैसे वो दृढ़ होते जाएगा, पक्व होते जाएगा, ऐसे हमारे हृदय कमल जो है विकसित होते जाएगा, वैसे वैसे अपने को गुरु जो है हमको छोड़ करते आएगा। तो मेरा लड़का वहाँ है, मेरा शिष्य वहाँ है करके फिर हम गुरु को ढूंढने की जरूरत है। ये भी कहते हैं कि महाराज जी का वचन है ना, आप साधन एक दिन करो बैठ करके, तो सभी संत तुम्हारे पास भगवान साथ तुम्हारे घर ही आएंगे। वही तो महाराज जी ने कहा, कन्नड़ में एक ये है, नीन्याको हंग्याको निना नामद बलवंदिद्दरे साहब, तुमको भी हमको लेके क्या करना है, तुम्हारे ऋण ने तुम्हारे हम इसमें नहीं है, ऋण में नहीं पड़े हैं, तुम्हारा नाम का यदि हमको निष्ठा है, बल है, तो 33 करोड़ देवता हमारे सामने आ जाएंगे। ये तो साधन में जहाँ भी होंगे गुरु उसको ढूंढते आएगा। ये तो मतलब साध्य से साधन श्रेष्ठ है। इसलिए साधन करते 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 जब हमारा अंतःकरण में भाव बनते जाएगा तो गुरु को हम किधर ढूंढे, कहाँ ढूंढे, और गुरु को पहचानना कोई मामूली बात है। तो महाराज जी ने कहा, पहले संत भेजना कठिन है, भेटे तो भी उनको समझना और भी कठिन है, समझे तो भी उनकी विषय में निष्ठा बैठना और भी कठिन है, निष्ठा बैठी तो भी वो निष्ठा आखिर तक टिकना बहुत कठिन है। इसलिए अपने को उस साधु सदगुरु को ढूंढते चलने के अलावा हम अपने साधन में लगे रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो महाराज जी जब हम योग्य हो जाएंगे शिष्य बनने के लिए, इसीलिए महाराज जी ने ब्रह्मानंद महाराज जी को देश भर घुमाया। उनको भगवान कह सकते थे, वेंकटपति कह सकते, इंदौर में जाओ, वहाँ पर ब्रह्मचैतन्य महाराज जी करके हैं, उनके चरणों पर अपना सिर रखो और उनको सदगुरु मानो। लेकिन हृदय पक्व होना चाहिए। गुरु के स्वीकार करने के लिए जब तक लड़की जो है शादी के योग्य नहीं होगी तब तक लड़कों को ढूंढने की लड़के आने की कोई संभावना है। गुरु के तुम्हारी छटपटाहट वातुरता हो तीव्र, जब तीव्रता नहीं हो तब तक। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में रह करके ही अपने साधन में लगे रहे थे। वहीं पर सब उनके जो मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मणी आ गई और वो ये भी आ गए, उनके गुरु भी आ गए, सब वहीं पर आ गए, वहीं उनको सब प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया और निर्विकल्प समाधि यानी उनको पूर्णत्व के तरह कर दिए। कोई ऐसे होते कि उनको वे ढूंढ सकते हैं, वे साधु संतों को पहचान सकते। महाराज जी साधु संतों को पहचान सकते थे, इसलिए वे ढूंढने के लिए निकले। अक्कलकोट स्वामी के पास गए, उन्होंने वे कहीं भी संत है तो उनको देखते ही वे समझ सकते थे कि इनकी क्या भूमिका है। हमारे जैसे ऐसे घूमने लगेंगे, किसी के बाहर के बाह्य उनके व्यक्तित्व को देख करके हम प्रभावित होकर के उनको गुरु मान लेंगे। चमत्कार देखा तो यही गुरु बनने योग्य है। हाँ, तो फिर हम फंस गए। तो ये प्रमाण नहीं, इसलिए अपने को अच्छा है कि हम अपने नामों से करते रहेंगे और गुरु अपने आप ढूंढते आएगा। नहीं तो
और दूसरे दूसरे ढंग से हमको अनुग्रह करेंगे, यानी हमारे स्वप्न में आकर के हमको अनुग्रह करेंगे और किसी के सहायता से द्वारा हम उन सत्पुरुषों के पास जाएंगे। ऐसे हो गए ना भाऊ साहेब जी को, मैंने कहा ना पहले बार उनकी भेंट हुई तब महाराज जी का उनका बातचीत हुई, उन्होंने महाराज जी ने इतना ही कहा रोज क्या करते हैं, बोले देव धर्म का क्या करते, कुछ नहीं करता हूँ, 2 बार संध्या वंदन करता हूँ और एक भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ते, 9वां अध्याय पढ़ते जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि महात्मा 22 साल का 32 साल का महात्मा ये कह रहे हैं तो हम करेंगे, हम कर ले, क्या होता है उससे। फिर बाद में 25 साल के बाद गदर में फिर से उनकी भेंट हुई, तब महाराज जी ने पूछा उनसे, भाऊ साहब आप यहाँ कैसे हो? तो उनको आश्चर्य हुई, कौन है, हमको इतने पहचान जैसे कैसे बोलते। तब उन्होंने महाराज जी ने कहा 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना? जी हाँ। कभी शायद नहीं छुपा है, इसीलिए तुम्हारी भेंट हुई। तभी भाऊ साहेब जी ने मन में निश्चय कर लिया, अब बस अपने को हमारा शेष आयुष्य उनके साथ बिताना। तब उन्होंने जब रिटायर हो गए 9वीं बच्चों को लेकर के, लड़कों को लड़कियों को गोंदावली में आके रहने लगे। महाराज जी देह छोड़ने के 4 दिन पहले एक काले करके थे, उनके घर भोजन के लिए गए थे दोपहर में। महाराज जी ने भाऊ साहेब से बाहर कहा, भाऊ साहेब मैं सोमवार सकाळी जाना है, मैं सोमवार सवेरे जाऊंगा। एकदम उनको धक्का हुआ, महाराज मैं आपके गोद पर सिर रखकर मरना एक सौभाग्य, इन्हें उत्सव समझता था। इतने इसके लिए मैं यहाँ पे आके 9 साल रहा हूँ, ऐसा कोई योग नहीं है। फिर भी तुम मेरे साथ, मेरे पश्चात 12 साल यहाँ रहे, और फिर 12 साल उन्होंने वहीं रहे। और बाद में उनका एक ही कहता हूँ प्रसंग, निष्ठा क्या होती है। उनके 87 वर्ष के समय, 27 तो उस समय उनको हर्निया का ऑपरेशन, हर्निया का त्रास होने लगा। तब डॉक्टर ने कहा इनको इमीडिएटली एडमिट करो, अभी इनको एडमिट करो, नहीं तो सीरियस है। तब भाऊ साहब बेलसर थे वहाँ पे, बेलसर जी के सामने बोले, तो बेलसर जी आप अंदर गए तो पूछे क्या बोले डॉक्टर ने, तो बोले इसी वक्त एडमिट करो। तो महाराज जी के कानों पर सुना, कानों पर डाल उनको सुना तो बस हमारा काम हो गया। बेलसर जी को आश्चर्य हुई, अरे महाराज जी के तस्वीर के सामने खड़े होकर बोले तो क्या हो गया? मतलब उनको तस्वीर दिखाई देती थी, उनके साक्षात दृष्टि में तस्वीर नहीं है, जीवंत विग्रह थे। तब वे बेलसर जी जाकर के महाराज जी को डॉक्टर जी ने अभी एडमिट करने के लिए बोला। फिर अंदर गए तो तुमने महाराज जी से बोल दिया, हाँ बोल, बस हो गया हमारा। यही निष्ठा। फिर बाद में रात को घर के लोग ये आपस में ऐसे बोलने लगे, उनका क्या होगा कौन जाने, जल्दी जल्दी भोजन कर लो। और डॉक्टर जी ने रात को 10 बजे फोन करके बेचारा पूछा वो बूढ़ा है क्या मरा? फिर 5 साल के बाद में बहुत सारे, तो ये भी कृपा से हुआ, निष्ठा में दृढ़ता, यानी इतने स्वस्थ शांत रहे। उनके एक लड़के की शादी गोंदावली में हुई, सवेरे 10:30 बजे का मुहूर्त। महाराज जी अंदर जाके कमरे में सो गए। तो भाऊ साहेब जी के जो इनकी लड़की को कन्या देने वाले थे, वे बोले भाऊ साहेब टाइम होते आ रहा है, मुहूर्त आ रहा है। तो बोले महाराज जी सोए। तो सोए तो उठा, यहाँ पर उठाने की रिवाज नहीं है, जब वे उठ के आएंगे तभी होगा। तब बैठे रहे, शाम को 7:30 बज गए। तब महाराज जी उठ के आए, पंछेड़ी रहे थे भाऊ साहेब मस्त शाम तक बैठे थे। महाराज जी बाहर आते, भाऊ साहेब तुम्हारे घर में तुम्हारा लड़का की शादी है, हमको नहीं उठाए। ठीक है, मत नहीं था। उन्होंने उसी समय सबको बुलाए, मंगलाष्टक बोले, 2 अक्षता डाली। महाराज जी ने खुद अपने बता घोड़ा तैयार किए और उस पर उन दोनों को बिठाए और बिठा करके गांव भर घुमा के आए। रात को 11 बजे सब लोग, भाऊ साहेब और 9 बच्चे और सब उनके कमरे में आए। तो महाराज जी ने कहा भाऊ साहेब
इन बच्चों की चिंता मत करो। तब से उन्होंने चिंता ऐसे छोड़ दी। तो परीक्षा पास हो गए ना अपने जो परीक्षा से महाराज की निष्ठा कैसी है इनकी, इनके मूर्त विश्वास है कि मेरे विश्वास है, तो निष्ठा पक्की थी। यही तो गुरु परीक्षा लेते हैं। कुछ नहीं हो, साधन भी नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ अन्य तपस्या नहीं हो, योग नहीं हो, निष्ठा दृढ़ हो, चाहे तुम कितने अल्पज्ञ हो, कितने भी तुम दीनहीन हो, लेकिन अटल निष्ठा तो हो, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, गुरु भी खुश हो जाते हैं और कृपा से सभी को दे देते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी के पहले 3 शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, पद्मपादाचार्य। तो उनके पास और एक शिष्य था, उसका नाम था गिरी। वो बिल्कुल पत्थर जैसा था, उसको निरक्षर पक्षी, लेकिन इतनी निष्ठा से वो सेवा करता था शंकराचार्य जी, दिन रात सेवा। तब वो सवेरे इन्होंने अपने अनुष्ठान करके जब भाष्य निरूपण के लिए बैठते थे, तब वो गिरी भी आके बैठता था। उसको कुछ एक अक्षर भी नहीं समझ, तो फिर भी आके बैठता था, उनके मुंह देखते ऐसे बैठा रहता। तो फिर बाद में एक दिन ऐसे होते होते एक दिन उसको नदी से उनके कपड़े धो करके पानी ले आने में देर हो गई। तो शंकराचार्य जी ने उस स्थान पे देखा तो गिरी नहीं आया, तो चुप बैठे रहे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। तब पद्मपादाचार्य जी ने बोला, महाराज भाष्य शुरू कर। नहीं, वो गिरी आने लगे। तब उन्होंने एकदम बोले, गिरी के बदले में आप पत्थर है, ये है बोले। तो उनको इतना अपना, उन्होंने यहीं से अनुभव। विदिता किल शास्त्र सुधा जल भेद, खंडे पे कपड़े हैं, सिर पर घड़ा है, उधर से आ रहे हैं। विदिता किल शास्त्र सुधा जल भेद, महिको कलुष कथिता समते, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। त्रोटक वृत्त में स्तोत्र करते हैं। आने के आते ही शंकराचार्य चुपचाप बैठे। सबका आश्चर्य हुआ, क्या गुरु कृपा ही केवल। तो मैं आकर के नमस्कार किया तो बोले, गिरी आज का भाष्य तुम था। यही हमारे में यही कम पड़ता है, निष्ठा कम पड़ती है। हमारी बुद्धि में इस दृश्य में लगा हुआ है कि दृश्य के उधर का जो अदृश्य है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, उसके विषय में निष्ठा होना बहुत। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही बोलने में? कोई बोलने में आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही? अभी हमारा निष्ठा हमको भी गुरु कृपा चाहिए, परंतु हमको चमत्कार करने के लिए, दिखाने के लिए हम चाहते हैं। परंतु जैसे वो सभी संत कहते हैं, विशेष करके गोस्वामी जी बहुत राम नाम के जापक ही थे। कोई कहता है कि नाम जप के साथ ध्यान भी करो, नाम जप के साथ अन्य अजपा जप करो, ये करो। वो बार बार तुम कुछ करो ना करो, हो जाए तो अच्छा है। तुम राम नाम रटो, रटते रटते वो अजपा जप हो जाए, बैखरी में चला जाए, श्वास में आ जाए, कंठ में आ जाए, ध्यान हो, ऐसे भी ले कुछ जाए भी हो, लेकिन तुम बार बार कहते राम नाम रटो, राम नाम जपो। I have repeated the God's name like madman. पागल जैसे नाम बस अखंड। I have repeated the God's name like a machine. पागल जैसे मशीन, चांटिंग मशीन होता है ना, बटन दबाए शुरू। ये संत कहते हैं तुम मशीन की तरह नाम जप करो, बात कुछ नहीं है, साधन नहीं, भजन नहीं, आसक्ति है, विकार भरे पड़े, हृदय शुद्ध नहीं, वही कलुष है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा, काहीच न करुणी प्राणी, राम नाम जपे वाणी, तेरे संतुष्ट चक्र पाणी, भक्ता लागी सांबर। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक अटल विश्वास, राम नाम जपो। बहुत सारी जी से पूछा, तुम नामस्मरण क्यों करते हो? उनको अच्छा लगता है। मुझे उसका अर्थ को फिर कुछ मालूम नहीं। और अभी गोली डॉक्टर जी ने गोली दी, तो बोले कि इस गोली ले, तुम्हारी तबियत अच्छी हुई। इसमें कंटेंट्स क्या है समझे बिना मैं नहीं लग सकते। बोले तो अरे तुमको क्या करना कंटेंट्स लेके? हमने कहा है ना राम राम बोलो, जो उसका कंटेंट्स लेके तुम क्या करोगे?
अरे वो कैसे हमको समाधान देगा, इससे भी तुमको क्या मतलब है? हाँ, ये भी नहीं देखना ना अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ना कि बोले हमको तो अनुभव नहीं हुआ, व्रत हो गए जपते जपते, बोले एक ट्रेन होती है सीधे चली जाती है, एक प्लेटफार्म रुकते रुकते जाती है। गुरुदेव रामदेव जी ने कहा महत्व नामाला आहे, अनुभवाना नाही। हाँ, अनुभव का महत्व नहीं है, अनुभव के लिए महत्व साधन का महत्व है। तो सभी कहते हैं कि मैं बिना प्रेम के ईश्वर मिलता है, कहता है कि जब तक भाव दृढ़ नहीं हो। हमने एक साधक को देखा है, अच्छे पहुंचे हुए साधक, उनके साथ हम 15 दिन रहे लोंडा में। कुंजा जी नाम है उनका, रमन महर्षि जी का शिष्य। वे मद्रास में थे, तब वे सवेरे 2:30 बजे उठते और स्नान करके ठीक 3 बजे अपने कमरे में जाते और नाम लेते बैठे रहते। 9 बजे बाहर आते और भोजन करते और ऑफिस चले जाते। फिर शाम को 6 बजे आए, हाथ पैर धुए और जप करने के लिए बैठे। 9 बजे आते, भोजन करके सो जाते। ऐसे 8 वर्ष किए। महाराज जी ने भी 9 वर्ष गायत्री ऐसे ही किया था, तो 8 वर्ष किया। एक दिन ऐसे जा रहे थे तो कोई दरवाजा खटखटाया, तो इस समय कौन आए? 3 बजे जाके दरवाजा खोल के देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता मारुति खड़े। तो उनको आश्चर्य हुआ, इतनी रात में आप यहाँ कैसे? तो हनुमान जी ने कहा आज शिवरात्रि है, हम रामेश्वर जा रहे थे, मालूम पड़ा कि मधुरपुर में मद्रास में एक भक्त रहता है, तो उनसे मिलते चले निकल के आ गए। मैंने तो कभी आपका नाम नहीं लिया। एक कृष्ण के भक्त। अच्छा। तो सीता जी ने कहा राम और कृष्ण कोई थे, फिर आप अंदर आ सकते। फिर 4 ही अंदर आए, चारों को 4 उन्होंने ये रखा, आसन रखा, तो बैठे। फिर उन्होंने अपनी बीवी को, पत्नी को उठाने के लिए, उठो देखो भगवान आए। इतनी रात में कोई भगवान आते हैं? जाप कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाओ हम नहीं आएंगे। साधन यही कहेगा तो फिर बाद में नहीं देखो आके देखती तो कोई नहीं। तब इन्होंने भगवान से कहा, भगवान से भगवान इसको भी दर्शन दे, नहीं तो जिंदगी भर हमको और आपको दोनों को गाली दी। फिर उसको भी दर्शन हो गया, सब भाव समाधि में बैठे। जब राम जी भाव समाधि से हो गए, भाव समाधि उतरी तो उठे, चलने लगे, ये भी पीछे पीछे गए। दरवाजे से बाहर चले जाने के बाद एकदम अदृश्य हो गया। तो उन्होंने एकदम घड़ी देखा तो 9 बजे, अरे आज भगवान आ गए और हमारा सब जब बिगड़ गया। मैं खुद अपने मुंह से मुझे कहा, हमको इतना बुरा लगा, क्या करना, आज का जब बिगड़ गया। फिर हम ऑफिस से आते हुए रामकृष्ण आश्रम में गए और वहाँ के स्वामी जी से बोले इसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए। स्वामी जी ने अपने प्रेम से उनको आलिंगन करके बोले आप धन्य हैं, बोला आपके घर वो बात ठीक है, लेकिन आज का जब तक ऐसे करना चाहिए। यदि भगवान भी आए तो भी नहीं। भगवान से प्रेम इसलिए है कि आप जिसके बात पर मिले हो वो हम नहीं छोड़ सकते। भगवान से प्रेम तो ही है। रामदास स्वामी जी 3.5 कोटि जब पूर्ण होते ही राम जी आ गए। हमसे देखा नहीं जाता तुम्हारे कठोर साथ बस कर बोले नहीं, हमने 13 करोड़ का संकल्प किया, फिर बंदे फिर बाद में 7 कोटि होने के बाद फिर आ गए। आप 13 करोड़ होने तक यहाँ आए ही नहीं, यहाँ आना ही नहीं आप। हाँ, ये साधन निष्ठ अपने जिस अपने वृंदावन में कहते हैं कि वो कुमंदार जी खेत जोते थे, श्रीनाथ जी खड़े हो जाते थे, बोले आप जाइए, बोले मेरे लिए तो जब करते, बोले आप आज हो कल नहीं हो, हमारा तो रोजी का काम है, भगवान के पास जाए हम वहीं जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। इसलिए भगवान से प्रेम नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या ठिकाना, आप कल नहीं आओ तो हमारा भजन तो हमारा नित्य हमारे पास ही है, तो जिसके बल से आप मिलते हो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे पास पूंजी क्या है, कल तो आप आओगे नहीं, भजन छोड़ दिया हमने। ये तो बड़ा निष्ठा बिना गुरु कृपा के। अच्छी बात। आप शायद शामिल हो।